लाभार्थी की बात नहीं, अगर राजनीतिक तौर पर बात होगी शाजिया, तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान में आपने कितने मुसलमानों को सीट दे दी? कितने मुसलमानों को आपने सीट दे दी राजस्थान में? मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में कितने मुसलमानों को सीट दे दी? आप दो अलग चीजों की बात करिए रूबिका। मैं नहीं मुझे जवाब दूं, यही सवाल मेरा है। साजिया से यही सवाल मेरा है। रूबिका साजिया से यही सवाल मेरा है। साजिया ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जवाब तो देने दीजिए। आपका वो सवाल मैंने वही सवाल मैंने पूछा, सबके मन में 8वीं बार कह दिया। भाई सुनिए ना, 8वीं बार बोल दिया आपने भाई साहब। ओके मनोज जी, अरे क्या हो गया आज आपको? आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों की तरह कर रहे हैं, कंफ्यूज। रुकिए ना मनोज जी, आपने जो सवाल पूछा वो सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में होगा। शाजिया इल्मी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक टिकट नहीं मुसलमान को। अरे तो सुनिए तो मेरी, अरे मैं जवाब कैसे दूं अगर आप लोग बोलते रहेंगे? हाँ हाँ बोलिए ना। मतलब 10 बार सवाल पूछ लेंगे मनोज जी से तो क्या उसको जवाब पहले मिल जाएगा? आपको चुप रहना पड़ेगा ना मनोज जी। तो सुनिए भाजपा जिसको चुप फिर से चुप रहना पड़ेगा आपको। खामोश रहिए, बिना वजह बोलते रहिए। रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, टाइम फ्री वेस्ट कर रहे हैं, दर्शकों का भी, फुटेज भी, और पूरे प्रोग्राम का जाया हो रहा है। बार बार अपनी बात वही कह रहे हैं, नई बात नहीं कह रहे हैं आप। जवाब सुनिए आप। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जहां से विजिबिलिटी होगी वहां से टिकट दिए जाएंगे और वही उम्मीदवार होंगे। और जब वो उम्मीदवार बन जाएंगे एमपी और एमएलए, तो वो सुशासन में यकीन करेंगे, पक्षपात नहीं होगा। ये वो जमाना नहीं रहा जो आप चाहते थे जिन्ना के वक्त में, कि सेपरेट इलेक्ट्रेट हो, मुसलमान का काम करे, हिंदू का काम करे, भारतीयों का काम करेगा। आपको ये वर्ड सुन लीजिए, क्या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और यही वजह से मैं आपको आंकड़ा दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी है जिसके तहत 14% मुसलमान होने के बावजूद 30% लाभार्थी हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर मुसलमान? शाजिया इल्मी के सवालों, शाजिया इल्मी ने सवालों का जवाब दिया। आप रिस्पॉन्ड कीजिए मनोज काका, प्लीज। शाजिया इल्मी आप रुकिए एक सेकंड, 30 सेकंड मनोज काका। रूबिका, अरे साजिया इल्मी को, साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भाटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ पाएगी? कैसी क्या लैंग्वेज कर रहे हैं आप? ये कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मनोज काका? आप इतने सभ्य इंसान हैं। नहीं, ये बहुत ही भद्दी, ना ये बहुत ही भद्दी। आप अपने शब्दों को पहले वापस लीजिए मनोज जी, माफी मांगिए। शाजिया इल्मी के लिए, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। मनोज जी पहले शब्द वापस लीजिए। आप सवाल तो सुनिए ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत मर्यादा में रहकर अपनी बात रखी है। आपको उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बचाव न करिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ। मनोज जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप बहुत सही इंसान हैं। शब्दों की मर्यादा आपने नहीं रखी है। आपको शब्द, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है शाजिया के लिए, वो शब्द आपको वापस लेना। आपको भी देश देख रहा है। वो शब्द पहले वापस लीजिए। आप कितनी कटु बात कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो शब्द ना शाजिया के लिए, उन शब्दों का इस्तेमाल कोई भी समझदार इंसान, मैं कह रही हूँ खुद अपनी, आप पर्सनल सवाल क्यों कह रहे हैं? आप क्यों भद्दी बातें कह रहे हैं मेरे बारे में कि मुझे शर्मानी चाहिए? मैं कहती हूँ कि आपको शर्मानी चाहिए। मैं कहती हूँ आपको शर्मानी चाहिए। लुटेरों की पार्टी में बैठे हैं आप। मैं कहती हूँ आपसे कभी। मनोज जी सुनिए एक मिनट प्लीज। मनोज जी सुनिए मनोज जी, मैं फिर कह रही हूँ। नहीं, मेरा एक सवाल है मनोज जी, रूबिका जी, मैंने कभी नहीं बढ़ूंगी। मैं आई एम सॉरी सर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक मनोज भाई आप उन कटु शब्दों का इस्तेमाल करने पर माफी नहीं मांगते। आप उस शब्द को वापस लीजिए, बड़ा दिल दिखाइए प्लीज मनोज जी। देखिए, कोई माफी ओपी नहीं, मैंने एक भी अमर्यादित शब्द बोला। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक भी अमर्यादित आप या तो फ्लो में आपको समझ में नहीं आया, या फिर वो गलत है। मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ मनोज जी, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ। सवाल खड़ा किया है मैंने, उनके वैचारिक विमर्श पे सवाल खड़ा किया है। कोई भी विमर्श हो, आप उन शब्दों का इस्तेमाल मनोज जी नहीं कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया?
नहीं कर सकते मनोज जी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको बताएं, मैं आपसे मर्यादा में रहकर इसलिए बात कर रही हूँ मनोज जी, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप एक बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के इंसान हैं और आपकी तरफ से शब्द का इस्तेमाल किया जाना मैं नहीं इस बात को कबूल करूंगी। आप उस शब्द को वापस लीजिए, बात खत्म कीजिए, मत दिखाइए ये सब ईगो, मत दिखाइए। आप रमेश पिधूरी से माफी मंगवाई, आप क्यों नहीं? अरे मेरे सामने बैठो तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ मंगवा पाएंगी आप? कहाँ मंगवा पाएंगी? क्या मतलब कि नहीं मंगवा पाऊंगी? ना ना ना, जब मामला सही गलत का होता है मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ सर। इस बात का ख्याल रखिएगा, आप एक महिला के प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मनोज जी समस्या ये है ना, एक मिनट मनोज जी सुनिए, ये जो भाटगिरी शब्द है ना, इसमें समस्या ये है कि भाट अपने आप में एक ओबीसी जाति है, ठीक है, ये शब्द अपने आप में एक समस्यामूलक शब्द है। ये शब्द मैंने एक बार इस्तेमाल किया था, मैंने माफी मांगी थी। मुझे लगता है कि इसको माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है। सुनिए मनोज इसको आप सुन नहीं रहे हैं, मनोज जी सुनिए, मनोज जी सवाल आपका वाजिब है, सवाल आपका वाजिब है, तरीका आपका घटिया है, मान लीजिए। साजिया जी पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इसमें भाटगिरी शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात बोलिए ना, छोड़िए ना, मतलब अपनी बात रखिए, क्या समस्या है? सबसे ज्यादा इस देश में अमर्यादित संसदीय निश्चित रूप से बीजेपी ने हजारों मर्यादाएं तोड़ी होंगी, इसलिए आज आप मर्यादा तोड़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है ना। थोड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा मृदुभाषी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर लेगा मनोज जी? नहीं है ना मनोज जी, नहीं जरूरत है उसकी, ईगो मत रखिए। मैं कल को आपके बारे में कुछ गलत कह दूंगी और मुझे ध्यान आए कि मैंने गुस्से में ये बात कह दी है मनोज भाई, मैं आपको हाजिर नाजिर अपने काम को रखकर बता रही हूँ, मैं माफी मांग लूंगी। ये मनोज भाई सॉरी, मैंने आपका दिल दुखा दिया। आप अपनी बात बोलिए मनोज जी, शब्द ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, समझ रहे हैं? आप गलत अच्छा आप अपनी बात बोलिए ना मनोज जी, क्या समस्या क्या है? मैं कह रहा हूं कि साजिया जी पार्टी बहन की तरह डिफेंड कर रही पार्टी को। जो सवाल है कि जिस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है, वो आर्थिक सामाजिक कैसे दे पाएगी? आज मुसलमानों के प्रति घृणा भरा और नफरत भरा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर किस तरह के बयान देते हैं? कपिल मिश्रा, आप बताइए, की बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, मैं आपसे सुशासन की बात कर रही हूँ। कोई भी तरह का पक्षपात किसी भी सरकारी स्कीम्स में नहीं हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। और जहां तक बात है मुसलमानों की, मैं देखिए प्रमाण देखा आपने। रूबिका जी छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? रूबिका जी स्क्रीन पर है भाई, देखिए आप देख रही हैं रूबिका जी, अगर कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में होता है, इस तरह की फप्तियां बदतमीजियां उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और उल्टे ये कहते हैं आकर कि मुसलमानों को वोट टिकट क्यों नहीं देती है। दोनों बातें कर रहे हैं, आप समझिए रूबिका प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि एक तरफ तो बार-बार कहते हैं कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट टिकट देती है, और जो मुसलमान आते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसको ऐसे जलील करते हैं ये लोग। और आप अपने को जलील कर रहे हैं, आप अपने को जलील कर रहे हैं। मनोज जी सुनिए, बहुत फक्र है मेरी राजनीतिक चॉइस है। उस सवाल से शाजिया सुन लीजिए, आप नहीं दूर हो सकती हैं कि क्यों टिकट नहीं मिलते हैं, क्यों वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों को नहीं मिलता है। लेकिन शाजिया की बात में भी दम है, और क्या वो कह रही हैं कि जो मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ता है आप उसे मुसलमान मानना बंद कर देते हैं, आप गलत नामों से उसे पुकारने लगते हैं, आप फप्तियां कसने लगते हैं, आप उसकी जगहसाई करने लगते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि बीजेपी उसके पास नहीं जा रही, वो बीजेपी के पास नहीं आ रहा है। अब चुनाव पर बात हो रही थी, मामला पहुंचकर आ जाता है मुसलमान, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे मामला, बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव में आप उसे टिकट आपके दिमाग में घुसा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सांप्रदायिक सोच आपके दिमाग में कोई बहस छेड़नी है तो वो मुसलमानों को आप ले आइए, और उसके बाद जो बहस छिड़ेगी वो कहीं जा ही नहीं सकती, उसका कोई अंत नहीं। मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। अरे मजबूरी किसी की नहीं है मनोज काका, 3 तारीख को मजबूरी पर बात करेंगे, मजबूरी पर नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है कि आप दोनों की लुटेरों की पार्टी में, मेरी कोई मजबूरी है। हमारे 30 सेकंड कहाँ गए? सुन लीजिए, आप मजबूरी है कि आप इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। काफी समय ले लिया, दिलीप जी, हर्षवर्धन जी, मलूक जी, सबके 30 सेकंड जो है आपकी लड़ाई में आप लोग खा गए। मत कीजिए ऐसे, अब मैं 30 सेकंड दे दूं आपकी इजाजत हो तो। मलूक जी 1 सेकंड,
हर्षवर्धन जी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं जी। किताबों की फ्रेम के आगे बढ़िया सा फ्रेम दिख रहा है। पहले 30 सेकंड में हर्षवर्धन जी को दे रही हूँ। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। अभी संदर्भ मिल गया मुझे। तो मनोज काका जी और शाजिया इल्मी के बीच में हुआ है। दरअसल एक समय में जिस भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, वो पूरी तरह से ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी हो चुकी है। देश के किसी भी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ओबीसी के पास है। प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी घांची तेली जाति से आते हैं। असली संकट यहां है, जिनके यहां से निकल कर आ रहा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है, लीडरशिप भी उसी के पास है, ऐसा है? प्रोग्राम भी उसी के पास है। ये 20 सेकंड सर, 30 सेकंड दिलीप जी। मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान में जो पॉलिटिक्स हुई है, कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने खुद को सोशल जस्टिस के आसपास उन्होंने बिल्ड किया। उसमें कास्ट सेंसस, जिसकी जितनी संख्या भारी है, सब नेताओं ने अचानक से कहना शुरू किया। लेकिन अशोक गहलोत की पिछली 5 साल की सरकार ने ओबीसी के लिए कौन से 3 काम किए, ये चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं बना। हाँ। वो अपने यहाँ जाति जनगणना भी नहीं करा पाए मनोज भाई। प्रॉब्लम ये है, अगर वो कराते तब उनके इस दावे में दम होता कि हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। ये क्योंकि उन्होंने नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि वो नारा और उनके कार्य, इनके दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया। ये गैप उनको नुकसान पहुंचाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटियां लेकर आए थे, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि मेरी कही हुई जो गारंटी है वो गारंटियां पूरी होने की गारंटी है। मुझे लग रहा है राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उस पर भरोसा किया है, और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार महास्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। मलूक जी 30 सेकंड। जी देखिए, एक तो जो पिछड़ों की बात होती है, अगर काका जी कह रहे हैं तो बात सुननी चाहिए, टूट के नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन काका जी ने जो असंसदीय भाषा या भाटगिरी की जो बात कही, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस 65, 68, 70 सालों में पिछड़ों को कुछ नहीं दिया। बीजेपी पिछड़ों की बात करती थी जब, और आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस पिछड़ों की बात कर रही है। जहां तक भाजपा की बात है, सबकी जाति भारतीय है। अरे अगर वो देश में 60%, 62%, 56% है, उनको हक मिलने की बात आती है तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? जहां तक बात है वो जनसंख्या बढ़ने की, आगे नहीं बढ़ रही। जो पिछली है उनको पिछले दिनों नहीं मिला, कांग्रेस ने हक नहीं दिया, या बीजेपी अब हक नहीं दे रही, तो अब उनके हक मिलने की बात आती है तो दिक्कत क्यों हो रही है? तो वो ये पिछड़ी जातियां रही है, कितना आगे आप लोग लाके उनको खड़ा कर पाए हैं।